साईं सूरज ज्ञान का उतरा धरा प्रभात, जिसके दिव्य प्रकाश से भागे काली रात। जग अंधियारा दूर हो छठे प्रपंच प्रपात, उदित हुआ रवि ज्ञान का जन जन को हो गया। साईं तरुवर फल लदा देता वह उपहार, पावन शीतल छाँव तो तीनों हरे विकार। भला करे संसार का काटे भव की डोर, साईं महिमा लोक में फैले चारों। साईं कीर्ति का किया जग में जिसने गान, परम भक्त वह दास गणु गायक कवि महान। साईं की दहलीज पर न्योछावर एक फूल, खुद को कहता जो सदा साईं चरण की धूल। ढाला साईं ज्ञान को किया शब्द साकार, को भी छंदों में रचा दिया काव्य आकार। साईं के गुणगान में अर्पित की आवाज, दुनिया उनको जानती दास गणु महाराज, दास गणु महाराज। जिला है अहमदनगर, महाराष्ट्र है प्रांत। ग्राम अकोलनेर यहाँ पावन रमणीक शान। सहस्त्र बुद्धे गोत्र का ब्राह्मण कुल संभ्रांत, अप्पा जी बसते यहाँ हृदय कोमल कांत। अप्पा जी के पुत्र का एक नाथ था नाम, एक नाथ का सुत बड़ा दत्तात्रेय लला। छठी तारीख जनवरी 1868 साल, दत्ता के घर आंगन में अद्भुत जनमाला। नामकरण के दिन जुटा पूरा घर परिवार, पंडित के मुख से हुआ नारायण उच्चार। गोल पेट उसका बड़ा, लंबे लंबे कान, मानो रूप गणेश का लंबोदर सी शान। दादाजी ने बाल को लिया गोद में था, सोच समझ कर रख दिया गणपति उसका नाम। गणपत नाम समाज में हुआ सभी को ज्ञान, मंगल वेला ने रचा मधुमेह एक प्रभात, मधुमेह एक प्रभात। पढ़ना लिखना किया शुरू, उम्र हुई 9 पार। उसी समय उनका हुआ उपनयनम संस्कार। इंग्लिश माध्यम में पढ़े केवल कक्षा 4, आगे और न पढ़ सके टूटा शिक्षा था। 23 वर्ष की उम्र में उसका हुआ विवाह, जीवन मधुरस बह रहा पाकर प्रेम प्रवाह। अल्प समय के बाद ही हुआ नियति का कोप, झूठा उन पर लग गया चोरी का आरोप। चाची की हठ धर्मिता, गणपत का गृह त्याग, पत्नी ने भी तज दिया घर आंगन अनुराग। गणपत ने कुछ सोच कर किया शीघ्र प्रस्थान,
चुनौतियों को झेलने जन्मा हर इंसान। पुलिस सुपरिटेंडेंट कैनेडी था नाम, गणपत उनके घर गए मिल जाए कोई काम। गणपत ने जीवन व्यथा उन्हें कराई ज्ञात, बोले अब कुछ कीजिए छाई विपदा रात, छाई विपदा रात। कैनेडी ने कर दिया गणपत पर उपकार, 9 रुपए की नौकरी बन गए हवलदार। नानाजी चांदोरकर जिलाधीश उस काल, सेवक उनका बन गया गणपत चमका भाल। नाना को जाना पड़ा शिरडी कुछ दिन बाद, सहयोगी के रूप में किया गणू को याद। 1890 में आया शुभ संयोग, शिरडी यात्रा का बना नाना के संग योग। जाने को गणु जा रहे सिद्ध पुरुष के गांव, जन जन को जिनसे मिले कल्प तरु सी छाँव। साईं से मैं पाऊंगा मंगल जीवन राह, आध्यात्मिक कल्याण की गणु को थी ना चाह। दिखलाऊं संसार को ताकत रुतबा शान, गणु के मन में पल रहा पद उन्नति अरमान। नैतिक गुण गणु में भरे नम्र नेक इंसान, सच्चाई दिल में बसी हिल ना सके ईमान, हिल ना सके ईमान। गणपत पद की उन्नति यह थी मुश्किल बात, खरा आदमी झेलता पग पग पर आघात। नाटक करने का उन्हें अच्छा बहुत रुझान, ईश कृपा से था मिला नाट्य कला वरदान। भजन मंडली गांव की दूर दूर तक नाम, अभिनय गायन नृत्य का करती अच्छा काम। भजन मंडली में गणु एक कुशल किरदार, मोहक नारी रूप की अदा करे साकार। उनको दुनिया देखती लखता लोक समाज, मिलती ठंडक ही एको खुद पर होता ना। गणपत को दी ईश ने लेखन क्षमता खास, मानो खुद माँ भारती ये में करे निवास। महाराष्ट्र की मराठी भाषा का श्रृंगार, कोमल शैली लावणी बहे छंद की धार। गाते कोई गीत तो सजते सुर के साथ, कोकिल कंठी गूंजती गणपत की आवाज, गणपत की आवाज। नैसर्गिक प्रतिभा यही सिद्ध हुई वरदान, साईं के सानिध्य से बनता तुच्छ महान। गणपत मन की लालसा दिल के हर जज्बात, साईं तो सर्वज्ञ है उनको सब कुछ ज्ञात। आए शिरडी धाम में गणपत नाना साथ, साईं के दर्शन किए धरा चरण में माथ। बाबा ने गणु से कहा दो बातें तू मान, तेरे हित में कह रहा ओ भोले इंसान।
भजन मंडली गांव की उससे नाता तोड़, हवलदार की नौकरी शीघ्र उसे तू छोड़। साईं के निर्देश पर दिया गणों ने ध्यान, भजन मंडली छोड़ दी साईं आज्ञा मान। तू जा जो आदेश था वह था मुश्किल काम, गणों ने उस निर्देश को दिया नहीं अंजाम। ऊंचे पद की लालसा पाना रुतबा शान, सुलग रहा अंगार सा मन में यह अरमान, मन में यह अरमान। दुनिया घर परिवार को तू अपनी पहचान, जिसने घर बेघर किया चूर करूं अभिमान। कई बार गणपत गए शिरडी साईं धाम, बाबा उनको बोलते छोड़ पुलिस का काम। ठीक नहीं तेरे लिए देता तुझे सलाह, पकड़ो जीने के लिए कोई अच्छी राह। हाथ जोड़ गण ने किया साईं से अनुरोध, लिखित परीक्षा पास की आगे नहीं अवरोध। सब इंस्पेक्टर मैं बनूं मन में यही ख्याल, करनी है वह नौकरी सिर्फ एक ही साल। एक बरस के बाद मैं हो जाऊंगा मुक्त, मैं तो ऐसा सोचता होगा यह उपयुक्त। बाबा बोले सुन गणू मैं रखूंगा ध्यान, पूरा होगा ना कभी तेरा यह अरमान। नहीं मिलेगी नौकरी बिगड़ जाएगा काम, ऐसा अवसर आएगा कर दे काम तमाम, कर दे काम तमाम। गणपत तीरथ घूमते मन में भारी चाव, जब चाहे तब चल पड़े रोक न पाते पाँव। दफ्तर की आज्ञा बिना गए गणू कई बार, सीमा रेखा क्षेत्र की जाते उसके पार। एक बार की बात है बड़ा जरूरी काम, कुछ कांस्टेबल साथ ले गणपत गए निजाम। सहयोगी जो मित्र थे रखते थे दुर्भाव, जलता रहता था सदा मन में ईर्ष्या भाव। सबक सिखाने के लिए चली उन्होंने चाल, भेजी इसकी सूचना अफसर को तत्काल। कहा शिकायत में उन्हें गणु अनुशासनहीन, सरकारी आज्ञा बिना फिरता वह स्वाधीन। निर्धारित जो क्षेत्र है उसको करता पार, ना अर्जी देता कभी लापरवाह अपार। नियमों की अवहेलना ना निष्ठा ना होश, मन में आए वो करे यह है गणों का दोष, यह है गणों का दोष। कार्यवाही शीघ्र करे ज्ञात करा दी बात, कर देना अब चाहिए गणपत को बर्खास्त। रचे गए षड्यंत्र की पहुंची ऊपर बात, सच्चाई थी सामने आफत तनी का नाम। भनक पड़ी गणु कान में गूंज उठी झनकार,
खतरे में है नौकरी, लटकी सर तलवार। लापरवाही ने डसा, बुरा फंसा मैं जाल। पूछताछ के बाद में देंगे मुझे निकाल। देखा गणु ने सामने पावन गोदा तीर, निकट गए जलधार के लिया हाथ में नीर। गणपत ने खाई कसम ले साईं का नाम, हवलदार की नौकरी तज दूंगा यह काम। साईं मुझे बचाइए आया संकट काल, बला खड़ी है सामने विपदा को टूटा। शिरडी साईं ने सुनी गणु की करुण पुकार, लीलाधारी ने रची लीला अपरंपार, लीला अपरंपार। दक्षिण मुंसिफ गांव का पहुंचा उनके पास, लाया गणपत के लिए एक सूचना खास। बंदूकों से लैस कुछ डाकू हैं खूंखार, आए डाका डाल के गिनती में कुल 4। छिप कर बैठे वे सभी इसी गांव के पास, बांट रहे हैं माल को पकड़ो करो प्रयास। गणपत ने इतना सुना कि ना क्षण भर दे, बंटवारा था चल रहा लिया सभी को घेर। डाकू पर काबू किया, किया बरामद माल, थाने लाए एक को हाथ हथकड़ी डाल। अफसर ने पूछा उन्हें कहाँ गए इस बार, सरकारी आज्ञा बिना क्यों की सीमा पार। गणपत ने उत्तर दिया करके उन्हें प्रणाम, पल दो पल की देर में सफल न होता काम। समय न मेरे पास था आता अगर विभाग, इतनी सी ही देर में डाकू जाते भाग, डाकू जाते भाग। अफसर आया हाथ में हो जाता बेकार, इसीलिए आज्ञा बिना कर ली सीमा पार। अफसर के था सामने सच सच सारा हाल, गणु की गई ना नौकरी हुआ न बाका बाल। गणु अनुशासनहीनता मन मर्जी के काज, पर्दा डाला साईं ने रख ली उसकी लाज। आगे क्या करना तुझे जाना है किस राह, साईं ने संकेत से किया उसे आगाह। गणु ने अपने आप को किया नहीं तैयार, गोदा पावन नीर की कसम गई बेकार। सीना चौड़ा हो गया इस घटना के बाद, उम्मीदों की पौध को मिल गई थोड़ी खाद। गणपत को होने लगा अब ऐसा आभास, पद उन्नति सम्मान का सूर्य उगे आकाश। मन में बैठी कामना सदा सुलगती आग, सतपथ से विचलित करे सदा राग अनुराग, सदा राग अनुराग। इस घटना के बाद में बीत गए कुछ माह, एक दिवस थे जा रहे गणु शिरडी की राह।
गणपत के मन उपजा ऐसा एक विचार, मिल पाना संभव नहीं साईं से इस बार। घोड़ा सरपट भागता उस पर गणु सवार, कुछ पल में कर जाएगा शिरडी सीमा पार। सीमा पर साईं खड़े घोड़ा आया पास, गणु ने जब देखा उन्हें उड़ गए होश हवास। तक्षण उतरे अश्व से झुक कर किया प्रणाम, बोले आज्ञा दीजिए मेरे लायक का। साईं ने पूछा उसे कौन था वो इंसान, गोदा जल खाई कसम रखा न उसका ध्यान। साईं सब कुछ जानते किसके क्या हालात, दिल में जो जज्बात हैं वह भी उनको ज्ञात। बाबा बातें सुन गणु हुए शर्म से लाल, हाथ जोड़ गणु ने कहा बाबा से तत्काल, बाबा से तत्काल। पद उन्नति अति शीघ्र ही होगी मेरी नाथ, 1 साल कर नौकरी फिर जोड़ूंगा हाथ। बाबा बोले प्रेम से मेरी बातें मान, अगर चुभा काटा तुझे होगा लहू लुहान। बाबा के संकेत पर गणु ने दिया न ध्यान, बात बड़ी गंभीर थी रखा न उसका मान। गणपत बैठे अश्व पर थामी हाथ लगा, वापस लौटे गांव को और लगे निज काम, और लगे निज काम। बाबा के निर्देश पर गणपत ने गांव की भजन मंडली से नाता तोड़ लिया। हवलदार की नौकरी उन्होंने नहीं छोड़ी। डाकू को पकड़ने के बाद उनका सीना चौड़ा हो गया और वे उम्मीद करते हैं कि अब शीघ्र ही उनकी पद उन्नति हो जाएगी और वे एक बड़े पुलिस अफसर बन जाएंगे। तभी उनके जीवन में एक खतरनाक मोड़ आता है। पुलिस ने उन्हें खूंखार डाकू खाना भील को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी। आइए अब हम श्रवण करते हैं कि गणपत का जोश और जुनून उसे किस ओर ले जाता है। एक दिन पुलिस विभाग को मिली सूचना खास, डाकू खाना भील है इसी गांव के पास। डाकू के आतंक का उत्कट विकट प्रभाव, बच्चा बच्चा कांपता डरता सारा गांव। अफसर पुलिस विभाग के भय से थमते पांव, ना जाने कब खून दे मिल जाए किस ठाव। अफसर ने गणु से कहा तुझ में ताकत जोश, कर सकता तू भील को झटके में खामोश। देता जिम्मा मैं तुझे पकड़ उसे हर हाल, आस पास ही है छिपा वह डाकू विकराल। 3 सिपाही दे रहा उनको रखना साथ, पूरा कर दायित्व को पकड़ उसे निज हाथ। गणपत पीछे लग गए करते रहे तलाश, कभी आमना सामना होगा यह विश्वास। खुफिया सूत्रों के जुड़े तभी अचानक तार, इसी राह से जाएगा डाकू का सरदार, डाकू का सरदार।
डाकू आया सामने, किया गणू ने वार। आपस की मुठभेड़ में बही खून की धार। डाकू भारी पड़ गया, चूका नहीं निशान। घाट उतारे मौत के उसने 3 जवान। पल में गणू ने धर लिया सन्यासी का वेश। फटे पुराने चोल पर बिखरे लंबे केश। पकड़ा खाना भील ने, उड़े गणू के होश। मौत सामने नाचती, ठंडा पड़ गया जोश। हाथ जोड़ गणु ने कहा, बख्शो मेरी जान। मैं ना पुलिस का आदमी, रमता जोगी मान। सन्यासी के वेश में बची गणु की जान। साईं कृपा से मिला उसको जीवन दान। खाक छानते घूमते करते तहकीकात। डाकू पल पल की खबर रहती गणों को ज्ञात। बच्चों द्वारा भेजते लिख कर सब हालात। अफसर को भी ज्ञात हो डाकू की हर बात। डाकू की हर बात। हुई जब भील को गणपत की करतूत। खून लगा फिर खौलने, नाचा सर पर भूत। मुझे पकड़ना चाहता लगा गणू दिन रात। मुखबिर बनकर कर रहा इधर उधर यह बात। एक दिन डाकू भील के दाना आया चोंच। गणू को देखा सामने, उसको लिया दबोच। उसको पीटा भील ने, खींचे सर के बाल। बोला बच्चू फंस गया खुद ही मेरे जाल। मुझे पकड़ना चाहता तेरा यह अरमान। पूरा होगा ना कभी इसे असंभव जान। जाल बिछा कर तू मुझे ले जाएगा जेल। खत्म करूंगा आज मैं तेरा सारा खेल। पहुंच गए हैं स्वर्ग में तेरे तीनों यार। भेजूंगा तुझको वहीं, हो जा अब तैयार। मौत खड़ी है द्वार पर, अपने पंख पसार। अनुभव गणू को हो गया, बचना अब दुश्वार। बचना अब दुश्वार। मौत नाचती देख कर साईं आए याद। कौन सुने तेरे सिवा संकट में फरियाद। हाथ जोड़ गणु ने कहा, रक्षा कर लो नाथ। प्राण बचा लो दीन के, सर पर रखो हाथ। नहीं करूंगा नौकरी, पकड़े दोनों कान। चरण शरण आ जाऊंगा अगर बची ये जान। विनती गणपत की सुनी, सुन ली करुण पुकार। सुनता जो संसार की, करता कृपा पार। बदला मानस भील का, उठा दया का भाव। जागी नैतिक चेतना, साईं दिव्य प्रभाव। कहा डपट कर भील ने, बख्श रहा हूँ जान। आना कभी न राह में, यह मेरा फरमान। अवसर तुझको दे रहा, सुनो खोल कर कान। टांग अड़ाई फिर कभी, हर लूंगा मैं प्राण। डाकू ने गणु को किया चंगुल से आजाद।
वादा पूरा ना किया, गणू ने इसके बाद, गणू ने इसके बाद। गणपत पद की लालसा मन में मारे जोर, बहती वायु तेज तो लेती लहर हिलोर। गणपत ने जारी रखा खोजबीन का काम, चाहे ढल जाए भले इस जीवन की शाम। गुप्त सूचना एक दिन हुई गणों को ज्ञात, आस पास ही है छिपा वह डाकू कुख्यात। गणपत के संकेत से बिछा पुलिस का जाल, घेरा डाकू भील को जमकर मचा धमाल। सघन पहाड़ी सामने शुरू हुई मुठभेड़, बंदूकों की गूंज से कांपे सारे पेड़। जाल पुलिस का तोड़कर भागा डाकू भील, मार झपट्टा भागती जैसे कोई चील। गण पर खतरा जान का भील बना अब काल, ना जाने कब मौत बन डाले मुझ पर जाल। घोर मुसीबत छा गई अधर्म लटके प्राण, छोड़ सके ना नौकरी चाहे जाए जान, चाहे जाए जान। पद उन्नति की लालसा सुलग रहा अंगार, आपे में गणपत नहीं उठता मन में ज्वार। नाना से गणपत मिले उन्हें बताई बात, निष्ठा के निर्वाह में छाई काली रात। नाना के निर्देश से सुलझी गणु की राह, बीमारी के नाम पर छुट्टी ली कुछ माह। गुप्तचरी के काम से हुए गणु अब दूर, भय के बादल कुछ छटे राहत मिली जरूर। बाबा के निर्देश पर दिया ना अब भी ध्यान, सपने में था दिखता रुतबा पद की शान। आध्यात्मिक हो उन्नति यह बाबा की चाह, खतरा आए ना कोई नहीं कठिन हो रहा। सागर से संसार में बहे भक्ति की धार, गणपत कर सकता इसे जन जन में साकार। आँच न आने दी कभी डाला संकट घोर, खड़ी मौत थी सामने चला न उसका जोर, चला न उसका जोर। साईं रक्षक हैं मेरे गणपत को एहसास, फिर भी आ पाते नहीं दिव्य शक्ति के पास। पालन कर पाते नहीं साईं का आदेश, चंचल मन ना जानता क्या होता परमेश। साईं को मालूम है गणु के मन की बात, वो चाहे तो मोड़ दे जन जन के जज्बात। थक जाते हैं जब कभी मन पंछी के पाँव, शरणागत होता तभी आता प्रभु की छाँव। साईं निश्चय है अटल दूंगा साथ जरूर, लाख मुसीबत सामने कर दूंगा काफूर। चाहे विपदा में घिरे या संकट में प्राण, ध्यान रखूंगा मैं सदा दूंगा उसको त्राण।
लाऊंगा उसे खींच कर भक्ति भाव की राह, दूंगा सतपथ में उसे ऐसी मेरी चाह। छुट्टी पूरी हो गई, बीत गए कुछ माह, करना होगा अब उसे कार्यों का निर्वाह, कार्यों का निर्वाह। कार्यालय से आ गया सरकारी निर्देश, हाजिर हो जा काम पर, छुट्टी हो गई शेष। सर पर खतरा मौत का मंडराता दिन रात, ना जाने किस वेश में डाकू कर दे घात। पद उन्नति की लालसा सुलग रहा अंगार, गणपत मन में उपजा नूतन एक विचार। रखा उसने काम पर अनेक इंसान, देख रेख जो कर सके देकर पूरा ध्यान। थाने जाते वे नहीं भय करता था वार, मानो सर पर नाचती डाकू की तलवार। घटा तभी एक वाकया अल्पकाल के बाद, जिससे गणपत का हुआ मंसूबा बर्बाद। मुंसिफ कोई गांव का उसने भेजा कोश, थाने पहुंचा आदमी सही सलामत होश। जुर्माने की कुल रकम रुपए थे 32, आगे देखो क्या हुआ, मालिक है जगदीश, मालिक है जगदीश। गणू ने सौंपा था जिसे अपना सारा काम, लेकर रुपए कर दिए उसने काम तमाम। रुपए डाले जेब में, काटी नहीं रसीद, किया नहीं उसने कभी गणपत को ताकीद। गणपत के ऊपर लगा नाहक ही इल्जाम, हजम रकम को कर गया किया गबन का काम। खोजबीन के बाद में अफसर का फरमान, सजा सुनाई जेल की गणू को दोषी मान। मिली गणू को सूचना बिजली कौंदी तेज, काल कोठरी जेल की बन जाएगी सेज। गणपत आए भाग कर श्री साईं के पास, बोले शरण में लीजिए चरण पड़ा यह दास। मेरे सर पर आ पड़ा सारा झूठा दोष, जाना होगा जेल में बाबा मैं निर्दोष। नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए शान, इज्जत मिट्टी में मिली जीवन मौत समान, जीवन मौत समान। बादल संकट के घिरे रक्षा कर लो नाथ, तेरे सिवा ना और है रख दो सर पर हाथ। बाबा ने फिर से सुनी गणू की करुण पुकार, सारी विपदा दूर की यह उनका आभार। साईं ने भेजी रकम अधिकारी के पास, त्याग पत्र भी साथ में मिले पूर्ण अवकाश। गई पुलिस की नौकरी, टूट गया अरमान, मुक्त कराया साईं ने और छुड़ाई जान। सन 1903 में बदली गणु की राह,
आध्यात्मिक उत्कर्ष हो यह बाबा की चाह। गणु पहुँचे साईं चरण पद मुक्ति के बाद, बोले जिम्मा आपका मैं तो अब आजाद। अपनी दे अब नौकरी, अपना दे अब काम, सफल करो यह जिंदगी, जीवन यह संग्राम। पति पत्नी का हो सके जीवन का निर्वाह, शरण आपकी आ गया, आप करो परवाह, आप करो परवाह। रहने को ना ठौर ठाव ना आवास निवास, बाबा देखो है नहीं फूटी कौड़ी पास। भूखा मेरा पेट है खाली मेरा हाथ, आप लगाए काम पर सद्गुरु साईनाथ। बाबा बोले सुन गणु दूंगा तुझको राह, अब तेरे परिवार की मुझको है परवाह। उसकी रक्षा मैं करूं जो मेरा हो जाए, कष्ट हटे चिंता मिटे चरण शरण जो आए। बाबा ने गणु को दिया ग्रंथ पठन का काम, जगह जगह कीर्तन करो लेकर प्रभु का नाम। मन में भक्ति उपजे पैदा हो विश्वास, जागे नैतिक चेतना ऐसा करो प्रयास। गणपत ने इस काम को सादर कर स्वीकार, जो बाबा थे चाहते किया उसे साकार। गणपत से वे गणु बने आकर प्रभु के पास, दास गणु फिर हो गए चरण कमल के दास, चरण कमल के दास। खतरों से खेलने और मौत से लड़ने के बाद भी गणपत की पदोन्नति नहीं हुई। वे बुरी तरह से संकट में फंस गए। साईं के सिवा उनकी रक्षा करने वाला अब कोई भी नहीं था। बाबा ने कदम कदम पर उसकी रक्षा की। गणपत ने नौकरी छोड़ दी। साईं ने उन्हें अपने काम में लगा लिया। बाबा ने उसे वचन दिया कि अब तेरी और तेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा का भार मैं खुद उठाऊंगा। आइए अब हम श्रवण करते हैं कि साईं की सेवा में आने के बाद गणपत ने क्या क्या किया। साईं सेवा काम में लग जाने के बाद, भोजन कपड़ा ना घटा हुए गणु आबाद। धन वैभव बढ़ता गया मुश्किल हुई आसान, साईं कृपा दृष्टि से गणु का बना मकान। गायन लेखन की कला गूंजा सुर का नाद, ठोस धरातल का मिला गणु को आशीर्वाद। कीर्तन में माहिर बड़े मीठी मृदु आवाज, जाते गणु जिस गांव में जुटता सकल समाज। भीड़ बढ़ी भक्ति जगी आती मांग तमाम, साईं आज्ञा से करे गणपत सारा काम। जाते जिस स्थान पर आती भारी भीड़, स्थापित करते वहाँ बाबा की तस्वीर। तुकाराम की गाथाएं ज्ञान देव का ज्ञान, नाम देव का वाकया सदा कराते भान। बीच बीच में गीत गा करते रहते गान, ज्ञात कराते लोक को साईं का वरदान, साईं का वरदान।
कर सकते हैं सिर्फ हम कीर्ति का गुणगान। साईं लीला का कभी हो सकता न बखान। दास गणु जब बोलते मुख से झरते फूल, जन जन सुनकर बोल को सुध बुध जाते भूल। भीड़ हजारों की लगे होता तनिक न शोर, आने वाला झूमता होकर भाव विभोर। कभी कथाएं बाँचते करते कभी बखान, साईं विनती प्रार्थना छूता दिल को गान। चुटकी में ही बीतते घंटे 6 या 7, मंत्र मुग्ध सुनते सभी हिले न तरु का पात। तन्मय हो जाते सभी उठती भक्ति लो, साईं के प्रति जिज्ञासा मन में मारे जोर। साईं भक्ति के प्रति पैदा हुआ रुझान, गणपत कीर्तन से मिली शिरडी को पहचान। लोग बहुत आने लगे अब बाबा के पास, कोई आता दूर से लेकर मन में आस, लेकर मन में आस। टूटी फूटी खंडहर मस्जिद थी वीरान, चहल पहल अब दिखती जगह जगह इंसान। दग्ध हृदय पाता जहाँ शांति और विश्राम, साईं कृपा से बना शिरडी तीर्थ धाम। बाबा ने जिसको रखा उसने जोड़े तार, जनधारा शिरडी मुड़ी मुड़ा सकल संसार। दास गणु कीर्तन कथा रखी गई एक बार, गोपीनेश्वर मंदिर में उमड़ी भीड़ अपार। बम्बई जैसे शहर में बही भक्ति की धार, साईं चित्र सामने होती जय जयकार। गुजर रहा था राह से एक कोई इंसान, जयकारा एक जोर का गूंजा उसके कान। वह सरकारी आदमी हमें अचानक पाओ, कथा सुनी उसको लगा मिल गई तरु की छांव। पक्की नहीं थी नौकरी यह चिंता की बात, साईं कृपा होए तो बदलेगा हालात, बदलेगा हालात। मनमानस में जग गया ऐसा दृढ़ विश्वास, साईं दीपक जल उठा ही में हुआ उजास। साईं भक्ति जब उठे भरती आस्था भाव, जिस दिल में श्रद्धा नहीं जाता बदल स्वभाव। बना भक्त अब चोल कर ऐसा पड़ा प्रभाव, लहरे साईं प्रेम की चढ़ा भक्ति का चाव। गणपत की कीर्तन कथा सुनकर लाखों लोग, साईं भक्ति से जुड़े जगत सुखद संयोग। लाखों का यह कारवां बढ़कर हुआ करोड़, गणपत के श्रम ने दिया युग धारा को मोड़। नव भक्ति की धार को मिला धरातल ठोस, इसके पीछे था लगा गणों का अद्भुत जोश। पूरे भारत देश में लोग जोहते बाट, दास गणों कीर्तन कथा लगे भक्ति का ठाट। एक बार का वाकया पावन शिरडी ग्राम,
लोगों ने गणु का रखा कीर्तन का प्रोग्राम, कीर्तन का प्रोग्राम। गणु पहन कर अंग रखा धोती चुन्नटदार, कंधे पर गमछा धरा गले फूल का हार, पगड़ी सर पर बांध कर चला नाथ के पास, कीर्तन करने जा रहा श्री चरणों का दास। बाबा आज्ञा दे मुझे चरणों में है शीश, कीर्ति गाथा गा सकूं ऐसा दे आशीष। साईं की नजरें पड़ी दिया गौर से ध्यान, देखा सर से पैर तक गणपत के परिधान। साईं बोले सुन गणु अद्भुत सज्जा सा, दूल्हे राजा लग रहे सजे धजे तुम आज। हाथ जोड़ गणु ने कहा दीजिए आशीर्वाद, कीर्तन को मैं जा रहा गूंजे साईं नाम। बाबा ने गणु से कहा जाओ लो हरि नाम, लेकिन पगड़ी अंग रखा इनका क्या है काम। तड़क भड़क परिधान की बिल्कुल है बेकार, अपने तन के भार को रख दे यहीं उतार, रख दे यहीं उतार। आभूषण परिधान की झूठी शान तमाम, नहीं जरूरत है तुझे इनका क्या है काम। गणपत ने ना देर की त्याग दिया श्रृंगार, श्री चरणों में धर दिया पट परिधान उतार। साईं के निर्देश से धोती की स्वीकार, कर में थामी चीपली गले पुष्प का हार। नारद कीर्तन पद्धति रखते यह परिधान, दिखती इसमें सादगी अच्छा इसको मान। यह हरिदासी परंपरा इसको दे स्थान, मन में कभी न आएगा किंचित भी अभिमान। साईं आज्ञा से धरा हरिदासी का वेश, जीवन भर धारण किया हो कोई परिवेश। साईं के हर शब्द पर देते ध्यान विशेष, साईं वचन को मानते ब्रह्मा का आदेश। आज्ञाकारी थे गणु शांत सुशील विनीत, जीवन भर कायम रही साईं चरण में प्रीत, साईं चरण में प्रीत। कीर्तन करने के लिए नित रहते तैयार, दान दक्षिणा शुल्क कभी किया नहीं स्वीकार। घूम घूम कर देश में करते कीर्तन काम, लोग जानने लग गए दास गणु का नाम। मोहक कीर्तन की कला क्या कहने की बात, मीठी वाणी से झरे अमृत की बरसात। जग में सेवा का किया गणु ने अद्भुत नाम, लाखों लोगों को मिला साईं कृपा प्रसाद। जीवन नदियाँ बह रही रुकी कभी ना धार, तूफानों से ना हिले अमर ज्योति का तार। जीवन न्योछावर किया बन चरणों की धूल, साईं के दर पर चढ़ा एक समर्पित फूल।
कीर्तन का भोजन करे, कीर्तन का स्नान। साईं कीर्तन में किए अर्पित जिसने प्राण। मन होता तल्लीन तो खो जाता है होश, फिर भी रहता लीन तो ईश्वर देता जोश, ईश्वर देता जोश। एक दिन बाबा ने कहा जाना 1.5 ग्राम, अपना घर जाकर बना जल्दी कर यह काम। पावन राज्य निजाम है देवभूमि का देश, जाकर बस जा तू वहाँ यह मेरा आदेश। साईं का आशीष ले शीघ्र किया प्रस्थान, गणपत का नांदेड़ में सुंदर बना मकान। साईं के सानिध्य में जुटते लोग अपार, सभी मनाते साथ में उत्सव और त्योहार। मेला लगता उर्स का, होली मचती धूम, राम जन्म छाती खुशी, जनता जाती झूम। आती जब दीपावली मस्जिद जलते दीप, ईद मुबारक के लिए आते सभी समीप। भेदभाव सब भूल कर जुटता सकल समाज, दूर देश के लोग भी तज कर आते काज। साईं करवाते सदा पर्वों का आगाज, हर उत्सव पर गूंजती गणपत की आवाज, गणपत की आवाज। साईं समाधि बाद भी रहा गणों का योग, कीर्तन के नैवेद्य का सदा चढ़ाते भोग। गणपत को आज्ञा मिली साईं से एक बार, 7 दिवस सुमिरन करो हरि नाम उच्चार। शिरडी में करना इसे होकर भाव विभोर, मन मानस में भक्ति की मारे लहर हिलो। हाथ जोड़ गण ने कहा शिरोधार्य आदेश, कोशिश है हर हाल में पूर्ण करूं निर्देश। वचन मुझे यह दीजिए सुनिए मेरी बात, अनुष्ठान के बाद में विठ्ठल हो साक्षात। बाबा बोले प्रेम से जहाँ भक्ति की धार, चलकर विठ्ठल आएंगे होंगे वे साकार। मन आंगन यदि साफ हो दिल में हो अरमान, भक्तों के आह्वान पर आते हैं भगवान। मन मानस में हो अगर दृढ़ श्रद्धा विश्वास, परम तत्व को खींचती उत्सुकता की प्यास, उत्सुकता की प्यास। ठाकुर गांव डंकपुरी, कृष्ण द्वार का छाँव, विठ्ठल नगरी पंडरी, सब कुछ शिरडी गाँव। शिरडी धरती धन्य है, कण कण ईश्वर वास। नहीं जरूरत है तुम्हें जाने की कैलाश, होगा भक्त जमावड़ा भक्ति का उत्कर्ष। विठ्ठल लहर हिलोर से सबको होगा हर्ष। गणपत ने हरि नाम का पूर्ण किया सप्ताह, विठ्ठल ने दर्शन दिए पूरी हो गई चाह। वादा साईं ने किया उसका रखा ध्यान, विठ्ठल
यहीं विराजते, इसका दिया प्रमाण। लीला रचते वे कभी, होते गणु जब पास, चमत्कार करते कभी, भरते दृढ़ विश्वास। शिवरात्रि पावन दिवस, गणु मन उपजा भाव, साईं चरण में आ गए, शीश झुकाया पाँव। गणु ने साईं से कहा, अनुमति करे प्रदान, जाकर करना चाहता गोदा में स्नान, गोदा में स्नान। मील ही दूर है गोदा नद का तीर, निकट सिंघावा गांव में उसका बहता नीर। पुण्य लाभ होता यहाँ, जुटता है संसार, अवसर आता साल में सिर्फ एक ही बार। बाबा बोले सुन गणु, गोदा पावन धाम, लेकिन इतनी दूर तक जाने का क्या काम। गंगा जमुना सरस्वती इनका शिरडी वास, जाओ कहीं ना और तुम यही त्रिवेणी पास। साईं की वाणी सुनी गणपत हुए उदास, बाबा ने गणु को कहा आ तू मेरे पास। तेरे चरणों में बसी पावन नदियाँ धार, यह लो देता मैं तुझे तन मन प्राण पखार। साईं के अंगुष्ठ से फूटी सरस फुहार, भर गई गणों की अंजलि चरणामृत जलधार। फिर ला ही पाता कोई चरण उदक उपहार, साईं ने गणु पर किया यह विशेष उपकार। चरण उदक का ना किया गणपत ने रस पान, महिमा अमृत बूंद की इससे थे अनजान। गणपत ने समझा नहीं चरण उदक का मोल, जल को सर पर छीट कर दिया टके में तोल, दिया टके में तोल। साईं के आशीर्वाद से दास गणों ने धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने ईशोपनिषद पर टीका लिखा। उन्होंने साईं की महिमा में 7 अध्याय लिखे, जिसमें बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान का अक्षय भंडार है। साईं की समाधि से 37 दिन पूर्व दास गणों ने स्तवन मंजरी लिखी और साईं के हाथों में सौंप दी। इस पुस्तक में दास गणों ने साईं को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। आइए अब हम श्रवण करते हैं कि 4 जमात तक शिक्षा प्राप्त करने वाला गणपत सद्गुरु के आशीर्वाद से कैसे लोगों के दिल पर छा जाता है। ईश्वर निज अस्तित्व का देता है आभास, गणपत परम प्रकाश पर कर न सके विश्वास। साईं के सानिध्य में उत्सव और त्योहार होते, शिरडी गांव में आते गणु हर बार। रुकते कुछ सप्ताह तक वे बाबा के धाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो कहते साईं राम। साईं इतना चाहते अच्छा हो व्यवहार, मन मानस पावन बने शुद्धाचार विचार। भक्ति भावना पुष्ट हो दृढ़ श्रद्धा विश्वास, आध्यात्मिक हो उन्नति पाए परम प्रकाश। बाबा के आदेश पर दिया गणु ने ध्यान,
पढ़ते रहते पोथियां, बढ़ता तिल तिल ज्ञान। पढ़े लिखे ना खास थे, चढ़े 4 पादान। साईं कृपा से हुई संस्कृत भी आसान। धार्मिक ग्रंथों के प्रति बढ़ता गया रुझान। मनोयोग से पढ़ गए गीता वेद पुराण, गीता वेद पुराण। कदम कदम पर साईं ने गणों को किया सचेत। ज्ञान बढ़ाने के लिए दिया सदा संकेत। ज्ञान देव के भाष्य का पढ़ा गणों ने सार। अमृत अनुभव लेखन का मन में उठा विचार। भाषा शैली अंतरण भावों का संधान। कर ना सके इस काम को बड़े बड़े विद्वान। दिया किसी ने हाथ में, दिया उसी ने छोड़। नव सृजन की कल्पना लेती मुख को मोड़। संभव करने का किया गणों ने अथक प्रयास। बार बार पोथी पढ़ी, दिखी न मंजिल पास। आखिर में थक हार के पहुँचे मस्जिद द्वार। बोले बाबा तुम करो सपना अब साकार। अमृत अनुभव ग्रंथ का करना है अनुवाद। भाव गद्य में लिख सकूं, दे दो आशीर्वाद। दास गणों के सुन वचन, बोले साईं नाथ। मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे साथ। साईं के आशीष से गणों ने की शुरुआत। अनुभव यह होने लगा बन जाएगी बात। सार मिला हर शब्द का, मिला तर्क का मर्म। सुलझी सारी उलझने, ज्ञात हुआ कवि कर्म। अनुभूति गण को मिली, भाव हुए साकार। नव सिरजन को मिल गया ठोस एक आधार। सिरजन करता ने दिया सिरजन को आकार। इस अद्भुत उपहार के साईं सिरजनहार। अमृत अनुभव ग्रंथ को मिला बहुत सम्मान। गणपत के कर्तव्य से चकित हुए विद्वान। कठिन कार्य कुछ भी नहीं होता वह आसान। एक नजर बस ईश की टूट जाए चट्टान। गणों के हिये में हो सके ज्ञान भक्ति संचार। धर्म ग्रंथ को सौंप कर किया बड़ा उपकार। ये में शक्ति ज्ञान की मिला भक्ति का योग। आगे चल कर सके गणों का उपयोग, गणों का उपयोग। ईश्वर जिसको चाहते करते ज्ञान प्रभा। उनकी कृपा के बिना हिलता कभी न पाप। मन मानस उर्वर धरा साईं प्रबल प्रभाव। टीका ईश्वास से उपजा सिरजन भाव। साईं से गणों ने कहा दे दो आशीर्वाद। मराठी में कर सकूं उपनिषद अनुवाद। ईश कौन है कहाँ किस पर देता ध्यान। दर्शन के हर मर्म का कुंफित इसमें ज्ञान।
ग्रंथ बड़ा बेजोड़ है कहते हैं विद्वान, ईश्वर के अस्तित्व का इसमें सरस बखान। शास्त्रों और ग्रंथों का हो जाए अवसान, कर सकता है ग्रंथ ये पुनः धर्म निर्माण। साईं सम्मुख रख दिया गणपत ने अरमान, साईं भी ये चाहते हो कुछ नवसंधान। बाबा बोले कर शुरू, सर पर रखा हाथ, मेरा आशीर्वाद है सदा तुम्हारे साथ, सदा तुम्हारे साथ। गणपत ने पहले पढ़ा शास्त्रों को कई बार, समझ सके ना ठीक से गूढ़ तत्व का सार। आई काफी बाधाएं, कठिन बहुत था काम, क्या लिखे कैसे लिखे बीते दिवस तमाम। गणपत बोले साईं से आकर मस्जिद द्वार, कैसी लीला आपकी पा सकता ना पार। बाबा सौंपा आपने लिखने का जो काम, अब तो लेखन के बिना नहीं मुझे आराम। शुरू कराया आपने देकर आशीर्वाद, मैंने भी शुरुआत की करके तुमको याद। भेजी खुद ही बाधाएं तुमने मुझको नाथ, यह कैसा आशीष है ना सर पर है हाथ। बाबा तेरी बाधाएं हुई न मुझसे दूर, ना जाने क्या बात है क्यों करते मजबूर। खुद तेरे होते हुए आ जाए अब रोज, ना संभव है ये कभी इसका मुझको बोध, इसका मुझको बोध। दूर हटाओ बाधाएं, सफल करो सब काम। बाबा तेरे काम में गुजरे उम्र तमाम, सार तत्व की शंकाएं उनका करो निदान। मन मानस मेरे भरो परम तत्व का ज्ञान। बाबा ने गणों की सुनी खट्टी मीठी बात, सरल हृदय से फूटते ऐसे ही जज्बात। साईं बोले सुन गणू बम्बई है मशहूर, काका की आया तुझे देगी ज्ञान जरूर। तुम बम्बई को जा रहे चिंता को रख दूर, आया के संकेत से शंका होगी चूर। साईं वाणी कल्याणी शाश्वत उसको मान, तुझे दिन गणु ने किया बम्बई को प्रस्थान। विले पार ले आ गए अद्भुत इसकी शान, काका दीक्षित का यहाँ आलीशान मकान। काका के घर द्वार पर पहुँच गया मेहमान, कुछ दिन था रुकना वहीं लंबी चादर तान, लंबी चादर तान। तक ना देखा उसे घर आने के बाद। रात गई क्षितिचोर पर हुई सुनहली भोर, गीत मधुर गाता कोई मन को करे विभोर। झूठे बर्तन धो रही बाला एक अनाथ,
लबों से गा रही हिला हिला कर हाथ, कुड़ी कुड़ा भी छोकरी होठों पर मुस्कान, नारंगी सी साड़ी का करती थी गुणगान। गणपत गहरी नींद में रम में समाता आज, कर्ण पटल पर आ पड़ी मधुर एक आवाज। टूटी निद्रा गणपत की लीन हो गए कान, लोक गीत सुनने लगे देकर सारा ध्यान। जिज्ञासा मन में जगी देखे वो है कौन, जाकर देखा सामने हुए देख कर मौन। फटे पुराने चीर पर लिपटा तन का भार, बर्तन भांडे धो रही डाल रही जलधार, डाल रही जलधार। तन पर पूरे पट नहीं बिखरे उनके तार, आग न बुझती पेट की ना पूरा आहार। कदम कदम पर दीनता पग पग दिखे अभाव, फिर भी लब से गूंजता सदा खुशी का भाव। कास गणों के साथ थे मोरेश्वर प्रधान, कहा गणों ने सुन जरा इसके मीठे गान। एक काम तत्काल हो यह मेरा अनुरोध, वस्त्रहीन को वस्त्र दो मिलता ग्रंथ में बोध। नूतन साड़ी दो इसे इसका भरो अभाव, लाओ जल्दी हाट से मेरा यही सुझाव। चले गए बाजार को मोरेश्वर तत्काल, नूतन साड़ी मोल ली दान किया बहमाल। दूजे दिन का वाकया खिल आया नवप्रात, साड़ी पहने आ गई चमक रहा था गात। सहेलियों के साथ में पहुंची घर के द्वार, हंसती गाती कर रही फुगड़ी का इजहार, फुगड़ी का इजहार। गणों ने देखा दृश्य ये मन में छाया मोद, देता जो पर को खुशी पाता वही प्रमोद। तीजे दिन उसने रखा बक्से में परिधान, बड़े नसलवट एक भी इसका रखा ध्यान। अच्छी तरह सहेज कर रखा उसे संभाल, फटे पुराने पट लिए फिर से तन पर डाल। आई अपने काम पर गाती जाती गीत, राग वही मस्ती वही वही हृदय संगीत। गणों ने देखा गौर से होकर पूर्ण सतर्क, तब में अब में है नहीं किंचित कोई फर्क। लड़की वो बदली नहीं बदला नहीं स्वभाव, भाव अभाव प्रभाव में हरदम है संभाव। ना होने का गम नहीं होने का नहीं हर्ष, होकर घर खो जाए तो वैसा ही उत्कर्ष। साड़ी कारण एक है जिससे हर्ष विषाद, फटी पुरानी हो अगर भर देती अवसाद, भर देती अवसाद। होता है संभाव तो बढ़ता नहीं प्रभाव, सुख दुख हानि लाभ में नहीं बदलता भाव।
गौरव से जीता वही जिसे न चिंता भाव, निर्धनता के वार का जिस पर नहीं प्रभाव। रखता है जो हाथ में अपने मन की डोर, अतिशय धन वैभव से कर सकते न विभोर। लाख दुखों का भी उठे गर कोई तूफान, आँच नाती रंच भी पड़े न फीकी शान। सुख दुख मन के भाव हैं ऐसा निश्चित मान, रहता जो संभाव में उत्तम वह इंसान। नौकरानी काका की दे गई सही निदान, सुलझी सारी उलझने मार्ग हुआ आसान। ईशवास उपनिषद यही बताता सार, कण कण ईश्वर है बसा उसमें ही संसार। हर प्राणी में है बसा परम तत्व का अंश, उसकी ताकत से चले सकल सृष्टि का वंश, सकल सृष्टि का वंश। आत्म स्वरूप है दर्शन का यह मर्म, हंसती गाती खेलती ये उसके है कर्म। बर्तन भांडे मांजती कभी गीत आलाप, उगड़ी करती नाचती सब है कार्यकलाप। फटी पुरानी साड़ियाँ या नूतन परिधान, हर चोले में आत्मा रहती एक समान। बर्तन भांडे मांजना जीवन का संघर्ष, नित करता संघर्ष जो मिले उसे उत्कर्ष। आज पुराने वस्त्र हैं चिंता की क्या बात, कल नूतन पटकी उसे मिलती है सौगात। नूतन पट परिधान या फटे पुराने चीर, मिलता जो प्रारब्ध है जिसकी जो तकदीर। फटे पुराने चीर में नहीं तनिक भी रोष, ईश कृपा से जो मिला उसमें है संतोष। नूतन पट परिधान का दिल पर नहीं प्रभाव, मालिक मर्जी जो मिला आत्मतोष का भाव, आत्मतोष का भाव। सुख दुख आए लाख भी या भीषण तूफान, रहो सदा संभाव में दर्शन देता ज्ञान। आया ने गण को दिया आध्यात्मिक आभास, छटा तिमिर अज्ञान का फैला ज्ञान प्रकाश। साईं के निर्देश से मिला अर्थ का बोध, गणपत ने टीका लिखी खत्म हुआ अवरोध। गणों में गुण कुछ खास थे वे थे रचनाकार, मराठी में काव्य को करते थे साकार। जगह जगह की यात्रा कीर्तन का था काम, साईं कीर्ति गान के साधक थे निष्काम। सिद्ध तपस्वी पैगंबर सबसे रखते मेल, बातें करके जानते किसमें कितना तेल। योगी साधक संत का करते थे सम्मान, चर्चा करके जानते किसमें कितना ज्ञान। गहराई से ज्ञात कर सबका जीवन हाल, लिखते उनकी जीवनी ओवी में तत्काल, ओवी में तत्काल।
100 से ज्यादा युग पुरुष संत फकीर महान, गणों ने ढाला काव्य में उन सब का अवदान। भक्ति लीला मृत रची संत कथा मृत काव्य, भक्ति सारा मृत रची किया चरित संभावे। साई समाधि पूर्व ही तीनों रची किताब, 7 अध्याय साई के जिनका नहीं जवाब। साई ने समसामायिक दिया जगत को ज्ञान, गणों ने ढाला छंद में रचना रची महान। साई स्तुति में लिखा गणों ने काव्य ललाम, साई स्तवन मंजरी करती कोटि प्रणाम। आस्था भक्ति भाव का इसमें है उत्कर्ष, साई हाथों में रखा गणों ने इसे सहर्ष। 37 दिन पहले हुआ काव्य ग्रंथ का नाद, समाधिस्थ साई हुए 37 दिन के बाद। गणपत के इस ग्रंथ में बहती भक्ति धार, ईश रूप में साई को किया सहज स्वीकार, किया सहज स्वीकार।